और आएंगे भी तो उठाएंगे, फरकी पर लादेंगे, शमशान भूमि एकांत जगह पर ले जा करके तुम्हारी इस काया को अग्नि की चिताओं पर चढ़ाएंगे। देता दौड़ करके आएगा, मुख में बत्ती देगा अग्नि का, और कुछ ही क्षण में घास फूस की ढेर की तरह जल करके तुम्हारी ये काया राख बन जाएगी। जाएगी तो तुम्हारे साथ ये तुम्हारा किया हुआ सत्कर्म। अजामिल ने सत्कर्म किया, ऋषियों के कहने पर अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया, और अंतिम समय में उसके मुख से नारायण निकल गया। नारायण के दूत आप पहुंचे, जमदूतों को पकड़ लिया कि अरे नारायण का परम भक्त है, मरते समय इसके मुख से नारायण निकला है। तुम तो अपने बच्चे का नाम इंकू पिंकू टिंकू रखते हो, तो तुम्हारा अंतिम यात्रा में वही इंकू पिंकू टिंकू लेने के लिए आ जाएगा। जब दूत लोग आएंगे, गले में रस्सी डालेंगे, बड़े बड़े उसके जबड़े जो होते हैं तेज होते हैं, तुम्हें जो है बंसी के अंदर जैसे फंसाया जाता है मछली को, उसी तरह से बंसी की तरह गले में डाल देंगे और नरक की यात्रा करते हुए घुमाएंगे। ये रौरव नरक है, एक कुंभी पाक है, सब दर्शन कराएंगे, और बाद में जैसे मछली को तल तल के गरम तेल में पकौड़े के समान खाते हो, तो तुम्हें भी वही दुर्दशा होगी। वहां पर जमदूत कड़ाह के अंदर गरम गरम तेल में पकौड़े की तरह तलेंगे, तो वहां बाप बाप चिल्लाओगे तो कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर मदद करने के लिए कोई आएगा तो तुम्हारा अच्छा किया हुआ कर्म सब जल करके तुम्हारे भस्म हो गए हैं। तुम्हारी ये कंचन काया राख में बदल गई है। अब तुम उस चिता के किनारे मौन होकर के देख रहे हो। तुमने जो अपने गलत कारनामों से राजमहल बनाया था, वो राजमहल देख देख करके अब तुम सोचते हो कि ये राजमहल मैंने कितना मेहनत और परिश्रम से बनाया, कितने का गला काट करके पैसा लाया है? कितने की तिजोरियों को खाली कर दी, कितने गरीबों को हमने सता दिया, दफन कर दिया, तब ये राजमहल खड़ा हुआ है। बिना गरीबों को सताए राजमहल खड़ा नहीं होता है। गरीबों के कब्र पर ही महल खड़े होते हैं। जब गरीबों की झोपड़ियां कुचली जाती है तो उस झोपड़ियों के ऊपर महल खड़े हो जाते हैं। हम और आप सब अनुभव करते हैं, आंखों से देखते हैं, फिर भी सुधरने को तैयार हैं। हम अपने जीवन को सुधारने के लिए नहीं सोचते हैं। कथा जो है ये जीवन को सुधारने के लिए कही जाती है, न कि मनोरंजन करने, ताली बजाने के लिए। अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, आपने अपने जीवन में कुछ शिक्षा प्राप्त नहीं किया, अपने जीवन में शिक्षा को अनुकरण में नहीं डाला, तो झोपड़ी से महल में कैसे पहुंचेंगे आप? उसके लिए पुरुषार्थी बनना पड़ेगा। जब आप पुरुषार्थी बनोगे, मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, तो आप झोपड़ा से निकल करके राजमहलों में जाकर के ऐसे बहुत भक्ति करोगे। इच्छा को प्रबल बनाओ, यही शिक्षा दी गई है। जब 2 पैसे आपके पास में होगा, वो 1 पैसे दान कर पाएंगे। एक नंगा जो स्वयं नंगा है, दूसरे नंगे को कहां से ढकेगा, क्योंकि उसे ढकने के लिए खुद ही नहीं है। एक भूखा दूसरे के भूख को कैसे मिटाएगा, क्योंकि उसे तो अपनी भूख ही इतनी है कि अपने भूख को नहीं मिटा पाता। तो आपको धनोपार्जन करना चाहिए। मैं खास करके इस बात पर ध्यान देता हूँ, क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर हमारे जो लोग हैं सब बहुत आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, लेकिन फिर भी आप जितना ही कमाते हैं उसमें कुछ न कुछ दान पुण्य भी करते रहते हैं। ये आपका संचय है, ये संचय कर रहे हैं, उसका फल अच्छा मिलेगा। लेकिन अपने पुरुषार्थ को जगाने के लिए ये भागवत मंत्र से आपको प्रेरणा दी जा रही है कि आप पुरुषार्थी बनो, आप धार्मिक बनो, आप नीतज्ञ बनो, आप सुभिज्ञ बनो, सुविचार को जीवन में उतारो और कुविचार को अपने से दूर निकाल दो, तो ही जीवन फलेगा, फूलेगा और सारा रघुकुल नगर, सारा संसार मधुमय बनेगा, सुगंधमय बनेगा, सुगंधि पुष्टिवर्धनम। जब आप अच्छे बनोगे तो आपके अच्छाई को देख करके दूसरा भी अच्छाई को ग्रहण करेगा। अगर आप बुराई करोगे तो लोग बुराई का भी नकल करते हैं, ये दृष्टि है।
ये दृष्टि से बुराई अगर दिखाई दे तो उसे किनारा कर देना, भूल कर भी आंख लगा के मत देखना, न तो अजामिल बन जाओगे। अगर तुमने अपने दृष्टि का दुरुपयोग किया तो अजामिल जैसे महापातकी बन जाओगे। और संतों के सानिध्य में पहुंच करके यदि तुमने अपने बुद्धि को सुधार करके रोकने के ब्राह्मण का सदैव मिलता रहता है और धर्म का दंड उसके हाथ में होता है। धर्म का दंड कोई झुका नहीं पाया है आज तक, तो कोई झुका पाए। वशिष्ठ को ला करके ललकारा, वशिष्ठ अपनी ये गाय मुझे दे दे। वशिष्ठ ने कहा राजन नहीं। तो विश्वामित्र ने अस्त्र शस्त्र का बौछार लगा दिया, लेकिन वाह रे वाह, हमारे सनातन धर्म के प्रणेता वशिष्ठ हाथ में ब्रह्मदंड लेकर के एक बार घनघोर गर्जना किया। विश्वामित्र सहनशीलता की भी कोई सीमा होती है। मैं शांत प्रवृत्ति का हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि अन्याय को सहन कर लूं। तुमने अन्याय पूर्वक मेरे ऊपर शस्त्र का प्रहार किया है तो मेरा ब्रह्मदंड सावधान हो गया है। जितना शस्त्र प्रयोग करना है करके देख लो। जब सारे शस्त्र विश्वामित्र के फेल हो गए, सर्व से सिर झुक गया, अपने आप को कोसने लगा। धिक्कार है मेरे क्षत्रिय बल को, ब्रह्म तेज बलो बलम। इस संसार में अगर कोई श्रेष्ठ है, कोई महान है, वो ब्रह्म बल है। जो ब्राह्मण ब्रह्म की